ताबिश इस्लाम फूल फलेगा सदा, कोई पूछे इसी को मिटाएगा क्या, कि ताबिश इस्लाम फूल फलेगा सदा, कोई पूछे इसी को मिटाएगा क्या। ये चमन है नबी का सवारा हुआ, जब मेरे मुस्तफा का इशारा हुआ। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल अशरफ नाइट को सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर करें और अपनी दुआओं में याद रखें। मोहम्मद मुस्तफ़ा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस है, उनकी अक़ीदत में नजराना पेश करने के लिए मैं चाहता हूं कि आपके बीच हिंदुस्तान के मशहूर और मारूफ शायर और खूबसूरत और शानदार और मुतरन्निम लबो लहजे के मालिक, जो कि हमारे बीच उत्तर प्रदेश के मशहूर जिला मऊ भंजन से हमारे बीच तशरीफ लाए हैं, जिनकी आवाज में मैं कहूं तो यकीनन अल्लाह ने जादू रखी है, जिनके अंदाज में सिर रखा है, जिनके बारे में कहा जाए कि खामोश भी रहे तो तकल्लुम टपक पड़े, खामोश भी रहे तो तकल्लुम टपक पड़े, जुम्बिश लबों में हो तो तबस्सुम टपक पड़े। बोलिए सुभान अल्लाह। खामोश भी रहे तो तकल्लुम टपक पड़े, जुम्बिश लबों में हो तो तबस्सुम टपक पड़े। और शायर वो जादूगर है जो लिखकर नात का शेर, शायर वो जादूगर है जो लिखकर नात का शेर कागज निचोड़ दे तो तरन्नुम टपक पड़े। जिनसे मेरी मुराद जनाब हजरत हाफिज वकारी ताबिश रेहान साहब, खूबसूरत और शानदार लबो लहजे के मालिक, अपनी शानदार मुतरन्निम आवाज के साथ माइक पर ये मेरे बाएं तरफ जो लोग खड़े हैं बड़े इज्जत और एहतराम के साथ, मैं आप तक पहुंच सकता तो आपके कदमों को बोसा देकर मैं आपको बैठाने की कोशिश करता। अगर आप उर्दू समझते हो तो बराहे करम बैठ जाएं, और उन वॉलंटियर्स हजरात से जो अपने सीने पे ये बिल्ला लगा के घूम रहे हैं उनसे भी मैं गुजारिश कर रहा हूं कि सामईन इज़ाम को बैठाने की कोशिश कीजिए। एक अजीम शायर और महान शायर हमारे बीच खड़े हैं, इनको सुनना है, खूबसूरत मजलिस मिल जाए, यकीनन आपको वो सुनाएंगे जितना आप चाहेंगे। बस आपसे गुजारिश है कि आप बैठ जाए, खूबसूरत मजलिस हमें दिख जाए। फिर हजरत अस्सलाम वालेकुम। आइए 4 मिनट समाप्त फरमाएं, उसके बाद इंशाल्लाह मुकम्मल ना देखा जी नवाजिश। ज़ुल्मत को मिटाने आए हैं, शैतान को भगाने आए हैं। बेशक कि ज़ुल्मत को मिटाने आए हैं, शैतान को भगाने आए हैं। लो इश्क़ नबी के चरागों की कुछ और बढ़ाने आए हैं। लो इश्क़ नबी के चरागों की कुछ और बढ़ाने आए हैं। दीवानों तब से बैठो यहाँ, सुभान अल्लाह। दीवानों तब से बैठो यहाँ, ये बज़्म बड़ी बरकत है। हम नात नबी के शायर हैं, हम नात सुनाने आए हैं। हम नात नबी के शायर हैं। माशाअल्लाह, एक बच्चे ने आगाज किया, अल्लाह पाक सलामत रखे। जब किसी चीज की बुनियाद रखी जाती है, बुजुर्गों से रखते हैं या बच्चों से भी रखाई जाती है, तो माशाल्लाह इस बच्चे ने, क्योंकि बच्चे बड़े मासूम होते हैं, अल्लाह पाक इस बच्चे की उम्र में बरकत अता फरमाए। आपकी मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया पेश करता हूँ। समाप्त फरमाए कि दीवानों अदब से बैठो यहाँ, दीवानों अदब से बैठो यहाँ, ये बज़्म बड़ी बरकत है।
हम नात नबी के शायर हैं, हम नात सुनाने आए हैं। हम नात नबी के शायर हैं, हम नात सुनाने आए हैं। मेरा दिल कर रहा है कि 4 मिसरे और आपकी समातों के हवाले जी, इंशाल्लाह मुकम्मल कलाम पेश करूंगा कि लुत्फ जन्नत मुझे मिला ही नहीं। दोस्तों, हमारे दिन देखते हैं, अपने इलाके में देखते हैं कि बड़े से बड़े पैसे वाले हैं, करोड़पति, अरबपति, खरबपति लोग, और कभी हज बैतुल्लाह की तौफीक नहीं मिलती। हज तो बहुत दूर की बात, उम्रे तक की सआदत नहीं मिल पाती। और कभी कभी एक गरीब मुसलमान को देखते हैं कि बज़ाहिर उसके पास कोई चीज नहीं, कोई पैसे दौलत की मोहताज नहीं, लेकिन हज बैतुल्लाह की सआदत उसे मिल जाती है। तो इसे साफ जाहिर होता है कि पैसे का खेल नहीं, ये तौफीक खुदाबंदी की बात होती है। अल्लाह पाक जिसे पहुंचाना चाहे उसे कोई नहीं रोक सकता। आगे पैसे दौलत, ये रुपया पैसा भी आड़े नहीं आते। 4 मित्रों से हवाले देखेंगे कि लुत्फ जन्नत मुझे मिला ही नहीं, मैं मदीने अभी गया ही नहीं। लुत्फ जन्नत मुझे मिला ही नहीं, मैं मदीने अभी गया ही नहीं। लुत्फ जन्नत मुझे मिला ही नहीं, मैं मदीने अभी गया ही नहीं। उसकी चश्मे करम जो हो जाए, सुभान अल्लाह, उसकी चश्मे करम जो हो जाए, उसकी निगाह करम जो हो जाए, फिर तो पैसों का मसीहा ही नहीं, फिर तो पैसों का बेशक, सुभान अल्लाह, उसकी निगाह करम जो हो जाए, फिर तो पैसों का मसीहा ही नहीं, फिर तो पैसों का मसीहा ही नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। और आइए हज़रात, मैं चाहता हूँ कि एक बिल्कुल नया कलाम, अभी मैं चाहता हूँ कि पहले नए कलाम से शुरुआत करूँ, उसके बाद इंशाल्लाह बाद में वो कलाम जो मेरी पहचान का जरिया बने। आपके इस इलाके में बहुत कम मेरी हाजिरी हुई है, जहाँ कहीं कहीं आना हुआ है, तो इंशाल्लाह मैं चाहता हूँ वो कलाम जो मेरी पहचान का जरिया बने, जो कलाम, उसे जरूर मैं पेश करूँगा। और अभी मैं चाहता हूँ कि उतने कलाम आपकी समातों के हवाले दुरूद शरीफ में अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना। जब मेरे मुस्तफा का इशारा हुआ, सुभान अल्लाह, वाह। बहुत ज्यादा लोग ऐसे हैं जिन्होंने सिर्फ यूट्यूब पर मुझे देखा होगा, मोबाइल पे देखा होगा, जिंदा पहली बार देख रहे हैं। तो सामने से सुनने का मजा कुछ और होता है। इंशाल्लाह उसे कलाम सुनाऊंगा, लेकिन मैं चाहता हूँ नए कलाम आपके समातों के हवाले जी। जब मेरे मुस्तफा का इशारा हुआ, जब मेरे मुस्तफा का इशारा हुआ, आसमां पर कमर पार पारा हुआ, आसमां पर कमर पार पारा हुआ। और यहाँ आने के बाद मुझे पता चला कि मेरे शहर मौला भंजन से एक जमात आई है, अल्लाह के रास्ते में वो लोग निकले हैं। तो मैं उन लोगों के हवाले से, और जितने लोग अल्लाह के रास्ते में निकलते उन लोगों के हवाले से ये बंद पेश करता हूँ, समाप्त फरमाएं कि जब मेरे मुस्तफा का इशारा हुआ, आसमां पर कमर पार पारा हुआ, जिसने मानी न नबियों के सुल्तान की, पैरवी की सदा नफ्स शैतान की, जिसने मानी न नबियों के सुल्तान की, पैरवी की सदा नफ्स शैतान की,
उसका दोनों जहां में खसारा हुआ। जब मेरे मुस्तफा का इशारा हुआ, आसमां पर कमर पारा हुआ। और जबल पेश करने जा रहा हूं, यकीनन इसकी गवाही वो तमाम हुज्जाजे कराम देंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत जिन्हें हिबतुल्लाह की तौफीक अता फरमाइए। बंद समात फरमाए कि जब मेरे मुस्तफा के भूल बैठा हूँ सारा जहां दोस्तों, कि भूल बैठा हूँ सारा जहां दोस्तों, क्या ज़मीन और क्या आसमां दोस्तों, क्या ज़मीन और क्या आसमां दोस्तों, भूल बैठा हूँ सारा जहां दोस्तों। जब से शहरे नबी का नजारा हुआ, जब मेरे मुस्तफा का इशारा हुआ। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह, बहुत जज़ाकल्लाह। अल्लाह पाक हमारे चचा मोहतरम की उम्र में बरकत अता फरमाए, आमीन। ऐसे बुजुर्ग अपनी दुआ से बैठे बैठे वहीं से नमाज दें, यही मेरे लिए बहुत बड़ा इनाम हो जाता है। अल्लाह ताला इन्हीं बुजुर्गों की दुआ है कि आज मैं पूरे हिंदुस्तान का सफर बड़ी आसानी के साथ कर लेता हूँ। अल्लाह ताला इन लोगों की उम्र में बरकत अता फरमाए, आमीन। मेरे चाहने वाले ही मेरी कमाई है, मैं इन्हें किसी सूरत भी भुला नहीं सकता, मेरे चाहने वाले ही मेरी कमाई है। शेर पे बंद पेश करता हूँ समात फरमाए कि जब मेरे मुस्तफा का इशारा हुआ, कि लाख दुश्मनी सही पर करम देखिए। मैं चाहता हूं कि शायरी के दौरान पढ़ते पढ़ते कुछ नसीहत आमिज़ जुमले भी अगर आप लोगों की समातों के हवाले कर दो तो ये बहुत मुनासिब होगा। दोस्तों, किसी शायर ने कहा, तुम में हीरे की चमक है तो अंधेरे में मिलो, दिन में तो कांच के टुकड़े भी चमक जाते हैं। बंद पेश करता हूँ समात फरमाए कि जब मेरे मुस्तफा का इशारा हुआ। आइए देखिए मेरे नबी का अखलाक कैसा था कि लाख दुश्मनी सही पर करम देखिए, बढ़ गया मान उसी को लगाया गले। लाख दुश्मनी सही पर करम देखिए, बढ़ गया मान उसी को लगाया गले, बढ़ गया मान उसी को लगाया गले। आ गया जब कोई गम का मारा हुआ, जब मेरे मुस्तफा का इशारा हुआ, आसमां पर कमर पारा हुआ। और बड़ी मोहब्बत के साथ ये बंदगी समाप्त हुआ। शुरू से लेकर आज तक कुरान पाक में तरमीम की तहरीफ की कोशिश की जाती रही, लेकिन सबको अपने मुंह की खाने की। बंद समाप्त हुआ। जब मेरे मुस्तफा का इशारा हुआ, जो लोग कुरान को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, उन तक एक पैगाम पहुंचा रहा हूँ, ये बंदा पहुंचा रहा हूँ, समाज फरमाएं कि जब मेरे मुस्तफा का इशारा हुआ, कि बन के अहले ज़बान, सुभान अल्लाह, बन के अहले ज़बान कोई ना खाएगा, बन के अहले ज़बान कोई ना खाएगा। इसमें तहरीफ हरगिज़ न कर पाएगा, बन के अहले ज़बान कोई ना खाएगा। इसमें तहरीफ हरगिज़ न कर पाएगा। क्यों? है ये कुरान, है ये कुरान
उतारा हुआ, जब मेरे मुस्तफा का इशारा। सुभान अल्लाह, बहुत बेशक जब मेरे मुस्तफा का जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। कि जब मेरे मुस्तफा का इशारा हुआ। आखिरी बंद पेश करता हूँ, समाज फरमा देखेंगे जी नवाज। कि जब मेरे मुस्तफा का इशारा हुआ। मैं चाहता हूँ कि दाहिनी तरफ जो हज़रात, इनकी भी मैं दुआ लेना चाहता हूँ। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह के जरिए एक बड़ी तादाद हमारे मुंह की यहाँ नजर आ रही है इस इजलास में। माशाल्लाह उनके चेहरे भी नजर आ रहे हैं जो जमात में आए हैं, उनकी भी दुआएं लेते हुए कि जब मेरे मुस्तफा का इशारा हुआ, कि ताबिश इस्लाम कि ताबिश इस्लाम फूल फलेगा सदा, कोई पूछे इसी को मिटाएगा क्या, कि ताबिश इस्लाम फूल फलेगा सदा, कोई पूछे इसी को मिटाएगा क्या। ये चमन है, ये चमन है नबी का सवारा